एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड हमारा टॉपिक है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट इट। बाइनॉमियल का क्या मीनिंग होता है? बाई का मीन्स होता है टू, नॉमियल का मीन्स होता है नेम एंड नॉमेनक्लेचर का मीनिंग होता है कि जब हम एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को नेम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर सिंस हम लोग ने बाइनॉमियल ही वर्ड क्यों यूज़ करा है? बाइनॉमियल हम लोग ने इसलिए यूज़ करा बिकॉज ये खाली टू नेम्स इन्वॉल्व करेगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे, अगर हम लोग बॉटनिकल नेम्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास हो गया मैंगो हो गया, जिसका नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। वीट हो गया फ्राइटिकम एस्टिवम। पटेटो हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम। पी हो गया पाइसम सटाइवम। ठीक है, बहुत सारे नेम्स हैं। ठीक है, अगर थ्री नेम्स इन्वॉल्व होते तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमें बाइनॉमियल की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे बहुत बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट वगैरह थे। ठीक है, जिन्होंने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए, अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन सेट करे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हम लोग नॉमेनक्लेचर कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है, नॉमेनक्लेचर किसी भी चीज़ का हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी चले जाएं। ठीक है, उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर नेम को हम लोग एक ही नेम से जाने, जिससे हमें इंटरेक्ट करने में आसानी हो, सुविधाजनक हो, कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो इसी चीज़ों के लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज़ का। ठीक है, एंड बट इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, अलग अलग कंट्रीज़ ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने कोड्स और रेगुलेशन सेट कर दिए कि हमारे ये रेगुलेशंस फॉलो करे जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रॉचेस्टर कोड आया, यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्रुप था, उन्होंने ये दिया था कोड। ठीक है, वीना कोड आया, अमेरिकन कोड आया। ठीक है, सब ने अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन सेट कर लिए, लेकिन जो फाइनली बाद में एक्सेप्ट करे गए, ठीक है, वो थे हमारे पास इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि 1930 में मतलब सेटअप करे गए थे। ठीक है, इन्होंने एक कोड प्रोवाइड करा जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें थी, तीन कैटेगरीज थी। एक था हमारे पास प्रिंसिपल्स, सेकंड था रूल्स एंड थर्ड था रिकमेंडेशन। ठीक है, अभी हम लोगों को इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो छह प्रिंसिपल जो कि थे कंसीडरेशन में लिए गए। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? सबसे पहला प्रिंसिपल ये था कि जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होगा वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों का कोई लेन देन नहीं है, दोनों का कोई नाता नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग बॉटनिकल नेम्स अलग लिखे जाते हैं एंड लिखे नहीं जाते, बेसिकली नेम्स ही उनका बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट नहीं है ये लोग। ठीक है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट यहाँ पे आया, वो आया कि जितना भी ये जो हम लोग ने टैक्स, जितने भी हमारे पास ये जो नेम्स हैं हम लोग ने, ठीक है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को नेमिंग करते हैं, वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई करे जाएंगे? वो आइडेंटिफाई करे जाएंगे अपने नॉमेनक्लेचर टाइप से, कि उसका उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम क्या है। ठीक है, उसका पहचान जो की होगी उसके अपने पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर नेम से ही होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट जिन्होंने हम लोगों को दिया, वो ये बताया कि जो भी पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप है उसका जो कि नॉमेनक्लेचर होगा वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा? वो अपने प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक साइंटिस्ट ए है, एक बी है। इन्होंने पहले, जैसे ए वाले ने पहले पब्लिकेशन कर दिया, उन्होंने पहले कोई नेम किसी भी चीज़ को प्रोवाइड कर दिया, तो उनका वाला ही हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, द अर्लीस्ट द पब्लिसाइज्ड, जो सबसे पहले पब्लिसाइज करा जाएगा उसी चीज़ को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया वो ये था कि हर एक जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप होगा उसके पास खाली एक ही करेक्ट नेम होगा, और करेक्ट वाला कौन सा होगा? जिसको अर्लीस्ट डिस्कवर करा गया होगा, अर्लीस्ट जिसके लिए नेम दिया गया होगा। ठीक है, एंड अगला जो कि पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि जितने भी जो साइंटिफिक नेम्स होंगे अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स के। ठीक है बच्चे, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स का क्या मतलब होता है? टेक्सोनॉमिक ग्रुप जैसे वो होते हैं ना हमारे पास, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, उन्हीं की बात हो रही है। उनके जितने भी नेम्स होंगे ना, वो उनको हम लोग लैटिन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि हाँ, ये जितने भी नेम्स हैं वो लैटिन में ही हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द डेरिवेशन। ठीक है, भले वो किसी और लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन किसी और लैंग्वेज का है, लेकिन हम लोग उनको लैटिन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो जितने भी रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो रेट्रोएक्टिव है। रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? वही है कि कुछ जो सबसे पहले वाले सेटअप करे गए हैं वही वाले हम लोग रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जो कि है वही वाले फॉलो करेंगे। ठीक है, अब अब हम लोग अब हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए, अब हम लोग रूल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, रूल्स क्या है? हम लोग किसी भी चीज़ को नेम करेंगे तो उसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ उठाई
उसको हम लोग नेम कर दिया और बता दिया कि हाँ ये चीज़ नई इवॉल्व हुई है, ये इसका नेम है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब जाके नेम्स दिए जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है जो कि सेटअप करे गए हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास रैंक ऑफ टैक्सा। ठीक है, रैंक ऑफ टैक्सा क्या क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास टैक्सा। टैक्सा का क्या मतलब होता है। टैक्सा का मतलब होता है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जैसे अभी हम लोग ने पीछे बताया आपको, टैक्सोनॉमिक ग्रुप जैसे होते हैं ना, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का नेम है। ठीक है, तो जैसे मैग्नीफेरा इसका क्या है, जीनस नेम है, एंड स्पीसीज नेम क्या है, इंडिका। ठीक है, तो रैंक मतलब हर एक चीज़ की अलग अलग रैंक होगी। ठीक है, जैसे स्पीसीज़ को हम लोग ने रैंक दी, स्पीसीज़ को हम लोग ने सबसे कम वाली रैंक दी, फिर जीनस को, फिर फैमिली को, फिर ऑर्डर को, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, एट द लास्ट हम लोग ने किंगडम को सबसे टॉप मोस्ट में लिखा। ठीक है ना, तो देखिए जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का नेम करते हैं या किसी जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे हम लोग ने इतने सारे जेनरा वगैरह पढ़े, तो हम लोग सबसे पहले किंगडम लिखते थे ना, कि किंगडम प्लांटे है, ये सब चीज़ें हैं, तो वही सब चीज़ें। ठीक है, एक पर्टिकुलर रैंक दिया गया हर एक टैक्सा को। ठीक है, जिसमें कि स्पीसीज जो कि उसको हम लोग ने सबसे लास्ट वाला रैंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारे पास, आती है टाइपिफिकेशन। ठीक है बच्चे, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आई वुड ट्राई कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके में इसको समझा सकूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ठीक है, जैसे 12th क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी ऑथर्स हो गए, पब्लिक बहुत सारे पब्लिकेशंस वो देते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, कि और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन पेपर या फिर सैम्पल पेपर बुकलेट्स जो कि होती हैं वो रिलीज़ करते हैं मार्केट में, ताकि बच्चे को पता चल सके कि हाँ जो उसका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा वो इस पैटर्न पे होगा। ठीक है, इस बेसिस पे होगा। तो अब बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को फॉलो कर लेता है, वो भी माइंड में बिठा लेता है कि हाँ जो मेरा एग्जाम है वो इसी बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो जब नेमिंग करनी होती है ना किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की या फिर टेक्सोनॉमिक ग्रुप की, वो भी इसी तरीके से होती है। ऐसे नहीं होता कि किसी भी चीज़ को उठाया और ऐसे ही नेम कर दिया, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वो सैम्पल्स तैयार करने पड़ते हैं, स्पेसिमेंस तैयार करने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है। ठीक है, टाइपिफिकेशन का मतलब हो जाएगा कि उसके वो किस टाइप का, उसके कितने सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग ने जो उसको नेम करने के टाइम पे उसको ओरिजिनेट करा होगा, उसमें से हम लोग जो फाइनल नेम जो चूज़ करेंगे वो इसमें से कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो टाइप है ना, जितने भी टाइप है, जैसे होलो टाइप हो गया, आइसो टाइप हो गया, इलेक्ट्रो टाइप हो गया, इसके अंदर जो टाइप वर्ड है ना, वो टाइप का मतलब ही क्या है कि स्पेसिमेन। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला वाला टाइप हमारे पास आ गया होलो टाइप। ठीक है, होलो टाइप का क्या मतलब होता है, होलो टाइप का मतलब होता है जो स्पेसिमेन जो एक पर्टिकुलर ऑथर जो कि डेजिग्नेट करता है, और वो ये सोचता है कि हाँ जो मैं आखिर में इस पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप को जो नाम दूंगा वो इसी के बेसिस पे दूंगा। ठीक है, तो वो जो एक खुद का स्पेसिमेन तैयार करता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं होलो टाइप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो टाइप। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज़ जो होलो टाइप के साथ ही सिमिलर है, अब उसके माइंड में आ जाए कि मुझे लेट से ए नहीं, मुझे बी नाम रखना है इस टैक्सोनॉमिक ग्रुप का। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आइसो टाइप। ठीक है, जो सिमिलर है होलो टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिन टाइप। ठीक है, सिन टाइप, अब लेट्स से उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, उसको वो अब वो कंफ्यूज हो चुका है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब उसको पता नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप को मैं क्या नाम देने वाला हूँ। ठीक है, तो उस केस में, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सिन टाइप। ठीक है, इसके पास बहुत सारे टाइप है और कोई होलो टाइप अवेलेबल नहीं है, कोई एक स्पेसिमेन अवेलेबल नहीं है जिसको वो सोच रहा है कि वो नॉमेनक्लेचर के लिए वो यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरा टाइप। पैरा टाइप का क्या मतलब होता है, पैरा टाइप का मतलब होता है कि स्पेसिमेन साइटेड अलोंग विद द होलो टाइप। ठीक है, जो स्पेसिमेन वो सोचता है होलो टाइप के साथ, मतलब उसके माइंड में होता है कि हाँ मैं या तो मैं इसका नेम ये रखूंगा या मैं ये रखूंगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारे पास पैरा टाइप। ठीक है, अब अगला हमारे पास आता है लैक्टो टाइप। ठीक है, लैक्टो टाइप हो जाएगा जब वो किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट कर रहा है। ठीक है, लेट से जैसे हमारे पास नेम हो गया मैग्नीफेरा। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि मैं मैग्नीफेरा को मैग्नीफेरा ना बोल करके मैं उसको नेग्रीफेरा बोलूँगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा सब्सटीट्यूट करना। ठीक है, वो जब किसी भी नेम को सब्सटीट्यूट कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे सोच रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, मतलब सब्सटीट्यूशन वाला प्रोसेस सही है, लेकिन ऐसे मैग्नीफेरा का नेग्रीफेरा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग किसी भी होलो टाइप को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो स्पेसिमेन उसे पर्टिकुलर उसने चूज करा है, जब हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं लैक्टो टाइप। ठीक है,
फिर अगला हमारे पास आता है नियोटाइप। नियोटाइप का क्या मतलब हो जाएगा? नियोटाइप का मतलब हो जाएगा जब उसका सारा ओरिजिनल मैटर जो कि और उसके पास जो डाटा जो उसने कलेक्ट करा था उस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी ग्रुप के लिए वो उसके पास खो चुका है, और वो किसी भी उसके पास अदर मटेरियल्स में से जितना भी डाटा बचा है अब उसमें से अगर वो नेम चूज कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे नियोटाइप। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6 टाइप्स। इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन जितना ईजीएस्ट लैंग्वेज में हो सकता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है प्रायोरिटी। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, प्रायोरिटी। ठीक है, किस चीज को प्रायोरिटी दी जाएगी? वही जैसे हम लोग बताया, जो अर्लियर डिस्कवर करा जाएगा, ठीक है, अर्लियर जिसका पब्लिकेशन होगा हम लोग उसी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेमिंग ऑफ द फैमिली। पता ही है फैमिली का नेम जो कि होता है हम लोग वो एंड करता है ए सी ए ई के साथ। ठीक है, जैसे हो गया हमारे पास एपीएसी हो गया, लेबिएसी हो गया। ठीक है, लेमिएटी ये तो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब देखिए जनरल कंडीशन यही होती है कि जो नेम करा जाएगा फैमिली को वो एंडिंग होगी उसकी ए सी ए ई के साथ। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया फैमिली ग्रामीणे, फैमिली कंपोजिटे, ठीक है, पाल्मे। तो वो चीज़ जो कि हो जाएगी वो हमारे पास इसी से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी नेमिंग ऑफ द जेनस। ठीक है, अब जेनस को हम लोग किस तरीके से नेम करते हैं? जेनस को यूजुअली हम लोग लैटिन में ही होता है वो जो वर्ड होता है, लेकिन बहुत सारे नेम्स के अंदर हम लोग उसको ना साइंटिस्ट का नेम भी दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो भाई हर कोई इस टाइम पे क्या है फेमस होना चाहता है। इस टाइम पे क्या, ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, हर कोई चाहता है कि मैं जब टाइम इस दुनिया से चला जाऊँ मेरी कोई पहचान हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने नेम से उस चीज़ को प्रोवाइड कर जाते हैं जिससे कि सालों साल उनका नेम चलता रहे। ठीक है, ये खाली नॉमेनक्लेचर के केस में नहीं है, बहुत सारी फिजिक्स की थ्योरम देख लो, केमिस्ट्री के लॉज देख लो, सब में ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग न्यू टू टेल यू। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गया जैसे लिनेनिया फैमिली जो कि होगी हम लोग लिनेनिया जेनस जो कि हो गया हम लोग ने कैरोलियस लिनेनस के बाद में नेम रखा। हुकेरिया जो कि हम लोग ने हुकर के बाद इसका नेम रखा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जेनस का नेम होगा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब स्पीसीज नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेमिंग ऑफ द स्पीसीज। अब हम लोग स्पीसीज को किस तरीके से नेम करते हैं? देखिए जेनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, स्पीसीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। ठीक है, एंड कभी कभी क्या होता है हम लोग स्पीसीज को ना जो वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही होती है उस बेसिस पे भी, ठीक है, जो उसका एडजेक्टिव होगा दैट इज क्या गुण वो शो कर रही है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने फैमिली रोजेसी का हम लोग ने नेम दिया था। ठीक है, यहाँ पर तो वैसे स्पीसीज की बात कर रही है, जैसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वो जो शो करता है उसी के रिगार्डिंग हम लोग उसका नेम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नेमिंग ऑफ द इंट्रा स्पेसिफिक टेक्सा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे पास हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ये तो हमारे पास था, मतलब जब हम लोग ने खाली इतना इसको एक जेनस और एक स्पीसीज का नेम से उसको डिनोट करा। ठीक है, जब हम लोग अब इस इंडिका को भी फर्दर सब सब डिवीजन कर देंगे ना, तब हमारे पास आ जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक टेक्सा। ठीक है, जब हम लोग नेम को और एक्सपैंड करके लिख देंगे, ठीक है, उसकी और ज़्यादा उसके अंदर वो नेमिंग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेम्स ऑफ प्लांटिंग कल्टीवेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो डे टू डे लाइफ में यूज होते रहते हैं, तो उनका नेम ये लोग ओरिजिनल नेम से भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन इतना है सच वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन। अब लेट से कोई भी नेम आया है, कोई भी न्यू स्पीसीज आई है या कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ने डिस्कवर हुआ है, तो उसकी जो कि हम लोग नेमिंग होगी। अब नेमिंग तो करनी है, उसको पब्लिश भी तो करना है, लोगों तक पहुंचाना भी तो है, उनको बताना भी तो है कि हाँ ये चीज़ है, ये न्यू पब्लिश हुई है, इसका नेम ये है। तो वो क्या करेंगे, या तो किसी भी 10 रिनाउंड बॉटनिकल इंस्टीट्यूट्स में उसका नेम भेज देंगे और बता देंगे कि हमने ये करा है, या फिर वो क्या कर देंगे जनरली पब्लिक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एंड जो ये पब्लिकेशन होगा ना उसके अंदर उनका रेफरेंस भी होना चाहिए, उसका रेफरेंस भी होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने या फिर किस पर्टिकुलर बॉटनिस्ट ने इसको नेम करा है, नॉमेनक्लेचर इसको प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो वो सब इस चीज़ों के अंदर पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिटेंशन ऑफ नेम। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल जेनेरिक नेम होता है ना वो होना चाहिए जब भी हम लोग किसी भी टेक्सा को नेम करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चेंजिंग द नेम्स ऑफ द टेक्सा। ठीक है,
अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास जैसे नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, चलो मैग्नीफेरा इंडिका नहीं, हम लोग इस बार किसी और का नेम लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका नेम चेंज करना है, मैं चाहती हूँ मेरा पाइसम नेम ना हो, कुछ और नेम मैं रखूँ इस पर्टिकुलर टेक्सा का, ठीक है। तो लेट्स से मैं चाहती हूँ इसका नाम टाइसम हो, ठीक है, या माइसम हो इसका नाम, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ हो जाएगा, अब अगर मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ किसी से रिप्लेस हो जाए, ठीक है, वो मतलब वो पर्टिकुलर नेम है वो किसी चीज़ से वो हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पाइसम के बाद का जो वर्ड है ना स्पीसीज सटाइवम, ठीक है, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज हम लोगों को एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करने के लिए पूरा का पूरा ओवरऑल हम लोगों को उसकी रैंक चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब अगर किसी भी नेम के अंदर चेंज करना होता है तो उसकी पूरी पूरी रैंक के अंदर चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उसकी पूरी स्पीसीज के अंदर, जेनस के अंदर, सबके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग नेम जो कि उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आती है रिजेक्शन ऑफ नेम, ठीक है। अब देखिए हम लोग किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कब करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई बच्चा बहुत शैतान है, बहुत ही ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, या फिर जैसे स्कूल कैंपस में फ़ोन लेकर के आ गया है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन लेकर के आ गया है, तो अब प्रिंसिपल क्या करेगा, उसको सस्पेंड कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर या रूल्स और रेगुलेशंस को ना वो फॉलो कर रही हो तो उन नेम्स को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। अब इसके अंदर क्या है, वही कि हम लोग ऑथर के नेम का रेफरेंस वगैरह लेंगे, ऐसा वही जो हम लोग ने पीछे डिस्कस करा, ठीक है। अब क्योंकि हर कोई क्या होना चाहता है, हर कोई अब फेमस होना चाहता है इस टाइम में, ठीक है ना, यही तो आई थिंक हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा था, यही चीज़ है ना। एंड नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाएगी, नहीं भी डिस्कस करा, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। हर कोई अब इस टाइम पे वो होना चाहता है, ठीक है, लोग चाहते हैं सालों सालों तक हमारा नाम चले, ठीक है। खाली नॉमेनक्लेचर के केस में ही नहीं हम लोग ऑथर वगैरह का नाम लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लॉज हैं, थ्योरम्स हैं, जिनमें हम लोग उनका नेम जो कि साइंटिस्ट का वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। बल्कि बहुत सारी जैसे हमारे पास फिजिक्स की हो गई लेंस लॉ, ठीक है ना, तो उसमें भी हम लोग ने देखिए उन्हीं के जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था उन्हीं का हम लोग ने नेम लिया है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि उनका नेम भी साथ में पब्लिश हो, तो इसीलिए हम लोग उनका ऑथर का नेम भी साइड करते हैं साथ में। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है रिकमेंडेशन, ठीक है। जब ये जितने भी रूल्स हैं हम लोग इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का एम क्या है, एम यही है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, क्लियरिटी बनी रहे, और हमें फ्यूचर में नॉमेनक्लेचर वगैरह में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, क्लियरिटी रहे, सबकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, दैट्स इट।